जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, 13 पर चर्चा करेंगे। कविम पुराणाम अनुशासितार मनोरणीयाम समनु समृद्ध सर्वस्य दात्राम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णाम तम सह परस्तात। जो योगी सर्वज्ञ अनादि सबके शासक अणु से भी सूक्ष्म सबका भरण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप वाले सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान रूपी अंधकार को परे भगवान का ध्यान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान सर्वज्ञ है, यानी वे अतीत वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। भगवान अनादि है, उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। वह संसार का निर्माता और पालन करता है। वे अणुओं से भी अधिक सूक्ष्म है, यानी उन्हें सामान्य दृष्टि से देख पाना असंभव है। वे सबका पालन पोषण करते हैं। उनके स्वरूप को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का तेज सूर्य के समान है जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है। वे अज्ञान और अंधकार से परे है। अतः जो व्यक्ति अपने मन और चित्त को भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप में स्थित करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पर्याण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चेव बरुवोर मध्ये परिणाम अवेश्य सम्यक्तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने मन को स्थिर रखकर भक्ति और योग बल से युक्त होकर दोनों भोगों के मध्य में प्राण को स्थिर करता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य को अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकना चाहिए और उसे स्थिर रखना चाहिए। अपने मन को भगवान में स्थिर रखना चाहिए। परमात्मा के प्रति गहरी भक्ति होनी चाहिए। योग का अभ्यास विशेषकर प्राणायाम और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है। दोनों भोगों के बीच में प्राण को केंद्रित करना चाहिए। यह ध्यान की उच्च अवस्था को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है जो सच्चा और शाश्वत है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यत्यो वितैरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये। जिस अक्षर यानी परम ब्रह्मा को वेद जानने वाले ज्ञानी परम पुरुष बताते हैं, जिसमें योगी प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी जीवन बिताते हैं, वह परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। अर्थात यहाँ अक्षर का अर्थ है परमात्मा या परम ब्रह्मा जो नश्वर नहीं है, शाश्वत है। यह वह सत्य है जिसे सभी ऋषि मुनि और वेद ज्ञानी जीवन में जानने का प्रयास करते हैं। जो वेद और शास्त्रों को समझते वे इस अक्षर ब्रह्मा का वर्णन करते हैं। वे योगी जो सांसारिक इच्छा और राग द्वेष से मुक्त हो गए वे इस परम पद में प्रवेश करते। जो व्यक्ति इस परम सत्य को पाना चाहते वे ब्रह्मचार्य और संयम का जीवन अपनाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह वादा करते हैं कि वे उस परम सत्य को सरल और संक्षिप्त रूप में समझेंगे। इस श्लोक की सीख परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वेदों का ज्ञान, ब्रह्मचार्य और संयम का पालन आवश्यक है। सर्वाद्वाराणि संयम मनो हदि निरुद्धय च मूर्धन्य अध्यात्मन परिणाम अस्तितो योगे धारणाम। सभी इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को सिर के मध्य में स्थापित करके योग धारण का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात इंद्रियों को बाहरी विषय से भटकने से रोकना और उन्हें भीतर की ओर केंद्रित करना, मन को विचलित विचारों से मुक्त करके हृदय क्षेत्र में स्थित करना चाहिए। योग में उसे ऊर्जा का उच्चतम केंद्र माना जाता है। इससे व्यक्ति अपने शरीर और मन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और परमात्मा में ध्यान लगाता है। ओम इते इक्षारम ब्रह्मा वया हरन माम अनुसमरण यह प्रयाति तयजन देहम स याति परमाम गतिम। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर वाले ब्रह्मा का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है
वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात ओम को वेदों में परम ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। यह वह पवित्र ध्वनि है जो ब्रह्मांड के निर्माण का पालन और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करने पर मनुष्य का मन भगवान में पूरी तरह से केंद्रित रहता है। व्यक्ति मृत्यु के समय उनके स्वरूप का ध्यान करता है तो वह परमात्मा को प्राप्त करता है। आत्मा को मुक्ति मिलती है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।